हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसे चलाने के लिए 3 व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और तीसरा व्यवस्थापिका। ये तीनों के सामंजस्य से ही भारत का लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता है। आज हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप क्लैट करते हैं तो आप न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के अंतर्गत नौकरी पा सकते हैं। तो आज हम आपको क्लैट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले क्लैट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, एग्ज़ाम फ़ी कितना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्लैट परीक्षा के बाद कोर्स कौन कौन सी होती है, इसके लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, कोर्स करने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। इतने सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लैट क्या होता है। क्लैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जिसे प्रत्येक वर्ष कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित किया जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आप देश के 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ और कई प्राइवेट लॉ स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th में आपका कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, चाहे आपका आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी स्ट्रीम और किसी भी बोर्ड से 12th पास होना जरूरी है। इसके अलावा इंटर में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। वहीं रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करूं तो SC ST के छात्रों के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट क्या है। दोस्तों, क्लैट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसकी कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं है। आप जितनी एज तक चाहें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर जरूर पूछिए। अब जानते हैं इसका फॉर्म कब आता है। दोस्तों, इसके एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन प्रत्येक वर्ष के शुरू में आता है, यानी जनवरी या फरवरी के महीने में आवेदन मांगे जाते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप साल के शुरुआत में इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम फ़ी कितना होता है। अगर आप इस परीक्षा को देना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर 4000 रुपये देने होंगे। ये जनरल और OBC के कैंडिडेट के लिए है। वहीं SC ST के कैटेगरी के कैंडिडेट को 3000 रुपये देने पड़ेंगे। ये फ़ी स्टूडेंट को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इस परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। सभी क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर निर्धारित होते हैं। वहीं एक सवाल गलत होने पर नेगेटिव मार्क्स भी दिए जाते हैं। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। क्लैट पेपर में स्टूडेंट्स के स्किल्स को जानने के लिए अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। अगर आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इसके सिलेबस को जानना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि इसके पेपर में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से सवाल पूछा जाता है। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। इसके बाद जानते हैं क्लैट परीक्षा के बाद कोर्स कौन कौन सी है। दोस्तों, क्लैट एग्ज़ाम राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। ध्यान दीजिए कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती है। कैंडिडेट जो क्लैट परीक्षा में पास होते हैं और कट ऑफ से ऊपर खड़े होते हैं, वे भारत में कई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट परीक्षा पास करने के बाद आप कई तरह के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए BA LLB मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स LLB, उसके बाद BCom LLB मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स LLB, उसके बाद है BSc LLB मतलब बैचलर ऑफ साइंस LLB, इसके बाद BBA LLB मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन LLB।
इसके बाद BSW LLB मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए LLM कोर्स होता है। दोस्तों इन सभी कोर्स में से आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए BA LLB है जो आसान और बेहतर होता है। इसके बाद जानते हैं इसके लिए टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों बात करें इसके टॉप कॉलेज की तो आपको बता दूं कि भारत में कई कॉलेज हैं जहां पर क्लैट पेपर पास करने के बाद एडमिशन मिलती है। उन्हीं में से कुछ कॉलेज के बारे में आज हम आपको बताते हैं। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। इसके बाद आप वीडियो पॉज करके आप सभी कॉलेज के नाम देख सकते हैं। तो ये टॉप कॉलेज हैं जहां पर आप क्लैट एग्ज़ाम निकालने के बाद एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर टॉप लेवल की पढ़ाई कराई जाती है जिससे कि आप जो बनना चाहते हैं वो आसानी से बन सकें। अब जानते हैं कोर्स करने के बाद जॉब कौन सी मिलेगी। दोस्तों क्लैट पास करने के बाद आप किसी कॉलेज में ऊपर बताए गए कोर्सेज में से एक कोर्स को करेंगे। कोर्स पूरा होने के बाद आप लीगल एडवाइज़र, एडवोकेट या जज बन सकते हैं। अब जानते हैं लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों अगर आप क्लैट का एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लेना होगा। उसके बाद आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी होगी। वैसे तो सभी विषयों पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी विषय में कमज़ोर हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करें। इसके साथ ही रोज़ाना पुराने पेपर को भी सॉल्व कीजिए और जो सवाल नहीं आ रहा है उसे टीचर से पूछें, नहीं तो यूट्यूब से उसका आंसर जान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब पर अलग अलग टीचर्स हैं जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।